आज के इस तनावपूर्ण माहौल में जेसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को समझना सिर्फ एक संगठन को समझना नहीं, बल्कि उस पावर सेंटर को जानना है जो आज वैश्विक सुरक्षा की धुरी बना हुआ है। साल 1981 में जब दुनिया शीत युद्ध के साए में थी, तब सऊदी अरेबिया, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान ने अपनी सरहदों से परे एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक ढाल बनाने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन की नींव रखी थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अपने हेडक्वार्टर से संचालित होने वाला यह संगठन महज तेल उत्पादक देशों का समूह नहीं है, बल्कि ऐसी रणनीतिक गठबंधन है जो डिफेंस से लेकर कूटनीति तक हर मोर्चे पर एकजुट होकर काम करता है। फरवरी 2026 की इस खतरनाक घड़ी में यहाँ कुवैत से लेकर दुबई तक युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। यही 6 मुल्क अपनी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी देशों के साथ अपने गहरे मिलिट्री रिश्तों की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस खूनी खेल में सबसे बड़े मोहरे बन गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 6 मुल्क का गठबंधन इतने बड़े संकट के समय फैसले कैसे लेता है। इसका जवाब छिपा है जीसीसी के उस 3 टियर स्ट्रक्चर में, जो इसे किसी भी सामान्य संगठन से कहीं ज्यादा ताकतवर और संगठित बनाता है। इस पूरे सिस्टम की कमान सुप्रीम काउंसिल के हाथ में होती है, जो इसका सबसे सर्वोच्च और प्रभावशाली हिस्सा है। इसमें सभी सदस्य देशों के हेड ऑफ स्टेट यानी राजा और सुल्तान खुद शामिल होते हैं, जो साल में एक बार अपनी बैठक में बहुमत के साथ बड़े नीतिगत फैसले भी लेते हैं। उनके इन फैसलों को धरातल पर उतारने और हर बारीकी पर नजर रखने के लिए एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल काम करती है, जिसमें इन देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं और हर 3 महीने पर इनकी रणनीतिक बैठकें होती है। इस पूरे ढांचे की रीढ़ की हड्डी है इसका सेक्रेटेरिएट जनरल, जो न केवल बजट का हिसाब रखता है, बल्कि अहम रिपोर्ट्स और भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करता है। फरवरी 2025 की इस जंग जैसी स्थिति में रियाद से चलने वाला यही प्रशासनिक ढांचा तय कर रहा है कि ईरान के हमलों और अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के बीच इन 6 मुल्कों का अगला कदम क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि दूर खाड़ी में मची यह हलचल भारत के लिए इतनी चिंता का विषय क्यों है। सच तो यह है कि जीसीसी के साथ भारत के रिश्ते महज कूटनीतिक नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह इन देशों पर निर्भर है, क्योंकि हमारे कुल क्रूड ऑयल का लगभग 34% हिस्सा इन्हीं 6 मुल्कों से आता है। व्यापार के मोर्चे पर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार 161 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो हमारे कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15% है। यही वजह है कि इस नाजुक वक्त में भी भारत ने इन देशों के साथ अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ी खुशखबरी साझा करते हुए बताया कि भारत और जीसीसी के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन हो चुके हैं। यह कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है जो भारत की इकोनॉमी को नई उड़ान देगा। यह नई डील न केवल आपसी व्यापार के नए दरवाजे खोलेगी, बल्कि संकट के इस दौर में भारत को अपने एनर्जी सोर्स को और भी ज्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाई बनाने में मदद भी करेगी। लेकिन यह सिर्फ तेल, व्यापार और नई डील्स का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों से भी जुड़ा है। जीसीसी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी हर साल अरबों डॉलर की धनराशि भारत भेजते हैं, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता की रीढ़ है। फरवरी 2026 के इस दौर में जब कुवैत और दुबई जैसे शहरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो भारत के लिए सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और भारत द्वारा शुरू की गई इस नई व्यापारिक क्रांति का भविष्य भी दांव पर लगा है। तो साफ है कि खाड़ी के इन 6 मुल्कों में लगी आग की लपटें सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इसकी तपिश सीधे भारत की रसोई और जेब तक पहुंचेगी। आज जीसीसी का ये फ्लैश पॉइंट सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि दुनिया की सुपर पावर्स के वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ जहां भारत द्वारा की ये नई ट्रेड डील भारत के लिए सुनहरे भविष्य के दरवाजे खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव इन दरवाजों पर युद्ध का ताला लगाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत इस संकट से कैसे बचेगा, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर इस जलती हुई खाड़ी को शांत कर पाएगा। क्योंकि अगर जीसीसी अस्थिर हुआ तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। क्या आपको लगता है कि भारत को इस जंग में मीडिएशन करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए और जुड़े रहिए जागरण जोश के साथ। जय हिंद।